नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दल जनता को अपने पाले में करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं सरकारी विभाग के अधिकारी भी चुनाव को संपन्न कराने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो हल्द्वानी के विधायक हैं, सुमित हृदय। आइए उनसे जानते हैं, कुछ मुद्दों पर उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस 15 पर। धन्यवाद। सर, बात करें चुनाव की, चुनाव अब नज़दीक है। किस तरीके से आप देख रहे हैं जो उत्तराखंड में, अगर भाजपा की हम बात करें तो पांचों जो एमएलए उनके वर्तमान में हैं, उनमें से 3 को उन्होंने दोबारा से चांस दिया है। क्या लगता है, भाजपा को ये विश्वास है कि इन तीनों सांसदों ने अपने क्षेत्र में काम किया है, या इस बार फिर मोदी लहर या राम लहर, इसके बल पर ये लोग फिर से जीत का सपना देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सांसदों की जहाँ तक सम्मानित सांसद हैं, और देखिए, चाहे किसी भी पार्टी का सांसद हो, आम जनता की बड़ी आशाएं जुड़ी होती हैं। और मेरा प्रश्न केवल एक साफ है, जो ये पांचों सांसद हैं, इन्होंने 5 गांव गोद लिए थे। उन गांवों में आप चले जाइए, आप मीडिया के लोग हैं, आप उन गांव वासियों से पूछिए कि सांसद कितनी बारी उन गाँव में आए, कौन सी ऐसी उन्होंने योजना बनाई कि वो गांव जो है ऐसा अद्भुत गांव बन गया कि पूरे देश में उसकी बात हो, ऐसा वातावरण क्या वहां बना पाए। तो इसी विषम परिस्थितियों में भी हमारे नेता राहुल गांधी पहले दक्षिण से उत्तर, अब पूर्व से पश्चिम तक यात्रा निकाल रहे हैं, और करोड़ों देशवासियों से उनका प्रतिदिन उनके वो मिल रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं, उनके विषयों को रख रहे हैं। तो हमारे नेता हमारे लिए काम कर रहा है, और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेकर इस चुनाव में अपनी पूरी मेहनत करेगा। बाकी परिणाम जो भी होंगे, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है, परिणाम जो भी हो वो हमें स्वीकार है, लेकिन हमारी मेहनत में कहीं कमी नहीं रहेगी। सर, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो पिछले दिनों हमने सदन में आपको देखा है, आपने अंकिता भंडारी के मुद्दे को भी उठाया है। आपके नेता भुवन कापले जी ने उसे उठाया था। आपने जागेश्वर में जो 1000 दारुल के वन हैं, उसको लेकर भी आपने आवाज़ उठाई थी। क्या लगता है कि सरकार जो विकास कर रही है, ये उत्तराखंड की जो मूलभूत आस्था है या यहाँ के जो लोगों की जनभावना है, उसके खिलाफ काम कर रही है, लेकिन फिर भी सरकार को ये विश्वास है कि आने वाली सत्ता उन्हीं के हाथ में होगी? नहीं, देखिए, ये तो अहंकार से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी है, और जिस प्रकार से मैंने कहा, एक फांसीवाद तरीके से सारी संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा करा है, जनता को आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक दंड दिया है, क्योंकि ये जो व्यवस्था होती है सुचारू रूप से चलनी चाहिए। एक लोकतंत्र का एक पूरा ढांचा है, उस ढांचे को इन्होंने ध्वस्त करा है। आपने अभी जागेश्वर धाम की बात करी, वहाँ पे आप ठीक है, आप उसका जागेश्वर धाम को आप जो मिशन है उसके तहत आप उसका नवीनीकरण कर रहे हैं, लेकिन आप जो पेड़, जो देवदार के पेड़ हैं, 1000 पेड़ों को जिनकी पूजा करते हैं वहाँ के लोग, काटने की बात कर रहे हैं, तो आपकी हठधर्मिता को वो साफ दर्शाता है। तो इसलिए बड़े सारे विषय हैं जिनको लेकर अभी कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी। सर, अगर आपकी विधानसभा की बात करें, हल्द्वानी की विधानसभा की बात करें, पिछले दिनों हमने बनबुलपुरा में एक हिंसा देखी। उसके बाद अब जो एक्शन है वो बागजाला में सामने आ रहा है, और साथ साथ दमोह में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों ने सरकारी नजूल ज़मीन को कब्जे में लेने के लिए उसका अवैध तरीके से उसको अपने कब्जे में लिया है। सरकार और भाजपा के तमाम जो नेता कहते हैं कि तमाम जो ये अतिक्रमण है, इस तरीके के लोगों को जो बसाने की कवायद है, इसमें कांग्रेस का बड़ा रोल है, और कांग्रेस ने हमेशा से ही अतिक्रमण को सही दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस आम आदमी के साथ है। जो ज़मीन का स्वरूप है पूरे उत्तराखंड में, अगर आप नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें और नगर निगम के क्षेत्र देख लें, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी इस प्रदेश की वास करती है, मैं गांव की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। गांव में तो लोग, कई सारे ऐसे पुराने लोग हैं जो अभी भी वन भूमि पे वास कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको नगर पालिका, नगर पंचायतें, नगर निगम बताई, 75% जो आबादी है नजूल भूमि पर वास करती है। हल्द्वानी की अगर बात करी जाए, आपने डम्मरडुंगा के विषय की बात करी, गरीब आदमी के पास इतना संपन्नता नहीं है कि रजिस्ट्री करा ले, फ्री होल्ड करा ले। जो ज़मीन उसको बेचारे को मिली, उसने उसमें अपना भवन निर्माण भी कैसे करा है वही जानता है, क्योंकि वहाँ बैंक लोन भी नहीं मिल पाता है। तो बड़ी विषम परिस्थितियों में इंसान अपने जीवन यापन उत्तराखंड में कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अगर अतिक्रमण करार देती है तो 75% आबादी अतिक्रमण कारी है। तो ये तो यही नहीं समझ पाए आज तक कि असली विषय है नजूल, असली विषय है कि आप मालिकाना हक क्यों नहीं दे रहे लोगों को। हमारे जो उत्तराखंड के जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको आप मालिकाना हक दीजिए, हमारी तो मांग है।
सर, पिछले दिनों हमने बात की थी उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब से, तो उन्होंने बनबुलपुरा हिंसे में क्या जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इस पर आयोग भी जांच कर रहा है। तो उन्होंने सीधे तौर पर ये एक आरोप लगाया है कि दंगे के दिन, जिस दिन हल्द्वानी में दंगा हुआ था, उस दिन कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के तमाम नेता शहर से दूर थे। तो उन्हें ये लग रहा है कि इस पूरी हिंसा में कहीं न कहीं कांग्रेस का भी हाथ है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। ये बस इस प्रश्न का जवाब देते हुए मेरे को एक अजीब सा लग रहा है कि ऐसा कोई प्रश्न भी उठा सकता है। पहली बात तो है, 8 तारीख जो थी मैं हल्द्वानी में ही था, और उससे पहले हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी थी, मैंने, नेता प्रतिपक्ष जी ने, प्रीतम सिंह जी ने। 4 तारीख को ही उसका डेमोलिशन हो रहा था और हमने रुकवा दिया था। हमने उनसे आग्रह करा था कि सेंसिटिव मैटर है, इसमें जो भी लोग हैं उनको कोर्ट जाने दीजिए, कोर्ट का जो आदेश होगा सर्वमान्य। तो उन्होंने हमारी बात रखी। अब याचिकाकर्ता जो भी था वो अपने आप 7 तारीख को भाई कोर्ट चला गया, और उसके बाद 8 तारीख को प्रशासन का निर्णय है। इसमें हमारा क्या मतलब है? तो मजहर नईम नवाब साहब को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। किस तरीके से अब लोकसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है, कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है, किस तरीके से अब अगर बात करें यहाँ की 5 सीटों पर, तो कब तक ये सीटें फाइनल हो जाएंगी और आप लोग मैदान में जनता के बीच होंगे? नहीं, हमारी सीटें तो देखिए, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है और स्क्रीनिंग कमेटी आज अपना कार्य पूर्ण करेगी, जिसके बाद पैनल में नाम चले जाएंगे। फिर हमारी सीईसी बैठक लेगी और उसके बाद ये तो सतत प्रक्रिया हमेशा से चली आई प्रक्रिया है कांग्रेस की, कोई नई बात नहीं है। तो जल्दी टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। इस बार अगर बात करें, किन मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार जनता के बीच जाने वाले हैं और किस तरीके से आप? हमारे मुद्दे आम जनता के घरेलू जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर चुका है। आम जो घर है उसमें हर घर में एक बेरोजगार आपको मिलेगा, हर घर में परेशानी है। नशे की प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है, सूखा नशा जो स्मैक का ऐसे अब जकड़ ले चुका है पूरे प्रदेश में। ये बहुत बड़े विषय, कई सारे ऐसे विषय जिनको हम लेके जाएंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ हल्द्वानी के विधायक सुमित देश, जो बता रहे थे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आम जनता के खिलाफ काम कर रही है, और उनका प्रयास है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में वो जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे। आपको ये सवाल विधायक के जवाब कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।